हेलो एवरीवन, ये वीडियो लक्ष्य नीट 1.0 2025 के फिजिक्स का डिप्पी सॉल्यूशन का वीडियो है। तो आज हम लोग डिप्पी 1 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है टू बॉडीज आर चार्ज बाय रबिंग वन अगेंस्ट द अदर ड्यूरिंग द प्रोसेस वन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज वाइल द अदर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज द मास ऑफ ईच बॉडी। जैसे कि दो बॉडी को हम लोग अगर रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो इलेक्ट्रॉन का भले ही मास बहुत ही ज़्यादा कम हो, बट कुछ तो मास होता है, थोड़ा बहुत ही सही बट मास होता है। ऐसे तो हम लोग नेग्लिजिबल लेकर चलते हैं, लेकिन जब ट्रांसफ़र होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो थोड़ा बहुत ही सही लेकिन मास का ट्रांसफ़र होगा। तो जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होंगे उनका मास बढ़ेगा, जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होंगे उनका मास घटेगा। इनमें से आप ऑप्शन देखिए, रिमेन्स अनचेंज, जो कि नहीं होगा क्योंकि चेंज तो होना ही है। जो नेगेटिव होगा उसका मास बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, भले ही थोड़ा सा ही सही बट बढ़ेगा मास। मास चार्ज मार्जिनली, चार्ज का कोई इशू नहीं है। टोटल मास चेंज स्लाइटली बट द टोटल मास रिमेन्स अनचेंज। बिल्कुल यही ऑप्शन आएगा, क्योंकि जो एक पॉजिटिवली बॉडी होगा उसका मास घटेगा, जो नेगेटिवली बॉडी होगा उसका मास बढ़ेगा, स्लाइटली चेंज होगा, बट ओवरऑल जो मास होगा वो सेम रहेगा। जैसे पहले कोई जो पहले जो बॉडी होगा, न्यूट्रल बॉडी, दोनों न्यूट्रल बॉडी अगर जो पहले होंगे उनका लेट्स सपोज कि मास कुछ एक्स है पहले से, अगर जैसे ही कुछ मास ट्रांसफ़र होगा, जो बॉडी निगेटिव होगा वो थोड़ा सा बढ़ेगा, और जो पॉजिटिव होगा उसका थोड़ा सा घटेगा, बट ओवरऑल दोनों का जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा। तो यही कह रहा है, बट द टोटल मास रिमेन्स अनचेंज। तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी। तो इसका सर ने एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, Q इज इक्वल टू एन ए, जहाँ पे चार्ज दे रखा है 1 कूलम और n निकालना है हम लोग को, क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये शो करेगा। ठीक है, तो 1 कूलम इक्वल टू ये n को तो ऐसे ही छोड़ देंगे और चार्ज लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहाँ से कूलम चला जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई, इसको पूरे टर्म को हम लोग इधर लेकर आ जाते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इक्वल टू n। ठीक है, इसको 10⁻⁻19 को ऊपर लेकर जाएंगे, 1.6 इंटू 10⁻90 इक्वल टू n। अगर आपको ऐसे करने में अगर सिंपल होता है तो ठीक है, नहीं तो आप ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 10 हो जाएगा आपका 10, और नीचे आप करेंगे 10 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 16 इंटू 10⁻90। इसको आप डिवाइड करेंगे, आप अगर इसको डिवाइड करेंगे 0.625 आएगा, 0.625 इंटू 10⁻90। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आप एक डिजिट इधर लेके जाएंगे तो इसका एक पावर नीचे उतरेगा, तो 6.25 इंटू 10⁻18, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ये वाले कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको मैं साइड में बता देता हूँ। 10⁻16 को करने में आप जस्ट सिंपली इसको 5 से 2 से कट कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 या 10 और 2 8 जा, और ये आपका हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। आप इसे आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे तो 5 है तो डिवाइड होगा नहीं, तो पहले आपका डेसिमल जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 50 हो जाएंगे, तो आपको चल जाएगा कितने में, ये 8 6 48, बचेगा 2 20 हो जाएगा, और
जा 60, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, और ये 8 5 जा 50, ये आपका है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा, फिर वापस मैंने यहाँ पे आपको सिंपली करके बता दिया। डेसिमल का कैसे करता है आप लोग को वैसे तो पता होगा, बट फिर भी मैंने बता दिया। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा n निकल गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कूलम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस। तो जो चार्ज रेस्ट में होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और जो यूनिफॉर्म मोशन में रहता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर हमारा सी जाएगा, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑप्शन तब होता जब रेस्ट में होता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ये तब होता जब हमारा चार्ज रेस्ट में होता, लेकिन यहाँ पे हमारा चार्ज क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में। इसे आप और अच्छे से समझेंगे आगे आने वाले चैप्टर में, सर बिल्कुल बताएंगे, बट अभी के लिए बस इतना ही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यही अगर रेस्ट में होता तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता, और अगर एक्सिलरेटेड होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड EM वेव भी प्रोड्यूस करता। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। चार्ज इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तो हम लोग जैसे देख रहे हैं पहला ऑप्शन ही गलत है, सर ने क्लियरली लिखवाया था, जहाँ पे सर ने चार्ज पढ़ाया था वहीं पे सर ने क्लियरली लिखा था चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आता है, जो कि चार्ज के साथ ऐसा कुछ नहीं है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल सही है। चार्ज कैन बी क्वांटाइज, ये भी सही है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ये भी सही है। तो हमारा रॉन्ग पूछा है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं, तो मैं कर नहीं रहा, लेकिन जो प्रॉब्लम एक्चुअली में जो मैं क्लासेस अटेंड कर रहा था तो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम हो रही थी वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हो रही थी, तो उसमें मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा। यहाँ पर मैं काफ़ी बेसिक से काफ़ी तोड़ कर मैं सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूँगा। तो ये तो खैर जस्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैंने सीधा आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। इफ़ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 1 नैनोकूलम देन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। जैसे कि एक बॉडी है जिस पे चार्ज है 1 नैनोकूलम, ठीक है। एक बॉडी है जिस पे चार्ज है 1 नैनोकूलम, -1 नैनोकूलम, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है। वही पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। जैसे बॉडी पहले था न्यूट्रल, ठीक है, अब उस पर चार्ज है ओवरऑल -1 नैनोकूलम, इसका मतलब है कि उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन आया है, वो नंबर क्या है हमसे ये पूछ रहा है। तो हमसे नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे माइनस हम लोग लेंगे नहीं सॉल्व करते समय, क्योंकि नंबर पूछ रहा है कितना आया है, तो हम लोग नंबर बता देंगे सीधा, वहाँ पर माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE का, ठीक है। सीधा हम लोग लिखेंगे 1 नैनोकूलम इक्वल टू N, E का वैल्यू लिख देंगे हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। यहाँ पे जो नैनोकूलम है, नैनोकूलम को हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे देखिए नैनोकूलम को हम लोग लिखते हैं, नैनो को हम लोग लिखते हैं 10⁻⁻9, ठीक है। हम लोग नैनो को वैसा लिखते हैं, तो यहाँ पे नैनो की जगह लिख देंगे 1 इंटू 10⁻⁻9 कूलम इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से कूलम से कूलम चला जाएगा आपका, ठीक है। आप इसे 1 पे मल्टीप्लाई लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो उतना ही टर्म हो जाएगा। तो 10⁻9 डिवाइडेड बाई ये पूरे टर्म को हम यहाँ पर नीचे लेके आ जाएंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 को -19 को इक्वल टू N, ठीक है। अब देखिए,
अब इसे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी, सॉल्व करने में आ रही थी, जो कमेंट आ रहे थे क्लासेस में सर के, मैंने भी देखा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आ रही है लोगों को। तो 10⁻⁻19 हो गया। इस 10⁻⁻19 को, ये 10⁻ तो -9 है, ये 10⁻⁻19 को ऊपर हम लोग लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6। इसे हम लोग करेंगे, जब बेस सेम है तो पावर जुड़ता है, तो पावर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हम लोग का 10⁻10/1.6। अब 1.6 में से यहाँ पे से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 10/16 इंटू 10⁻10। इससे हम लोग वापस फिर डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में या दूसरे क्वेश्चन में जो मैंने बताया था, 10 डिवाइडेड बाई 16 को मैंने डिवाइड करना जो बताया था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था। तो ये आता है ये आता है हम लोग का 0.625 आता है, 0.625 इंटू 10⁻10। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सॉल्व करके छोड़ देंगे और देखेंगे ऑप्शन मिलाएंगे, ऑप्शन तो मिलेगा नहीं उनका, क्योंकि इसे एक डेसिमल आगे लाना होगा और यहाँ से एक डेसिमल नीचे उतारना होगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा 6.25 इंटू 10⁻9। ये हम लोग का फाइनल आंसर जो कि है बी। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं काफ़ी बेसिक तरीके से सिंप्लीफाई करूँ, क्योंकि प्रॉब्लम समझाने का नहीं है, प्रॉब्लम सर तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, सर बहुत अच्छे से बता रहे हैं, सारी चीज़ें क्वेश्चन समझा रहे हैं, हर चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर कि थोड़ा ये वाला कैलकुलेशन आता होगा। इनफैक्ट सर ने बेसिक मैथ का एक्स्ट्रा लेक्चर भी अपलोड करा है, बट फिर भी मैं अपने एंड से मैं कोशिश कर रहा हूँ सिंप्लीफाई करने का और अच्छे से, और ताकि और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। When a piece of polythene is rubbed with wool, a charge of -2 × 10⁻⁻7 coulomb is developed on polythene. What is the amount of mass which is transferred to polythene? जब हम लोग पॉलीथीन और वूल को रब किए हैं तो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है और पॉलीथीन पे -2 × 10⁻⁻7 कूलम चार्ज आया है। अब पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ मास विच इज़ ट्रांसफ़र, कितना मास ट्रांसफ़र हुआ है पॉलीथीन पर। जैसे पहले तो कुछ मास होगा पॉलीथीन का, जब चार्ज हुआ, जब इतना कूलम जब चार्ज उस पर आया तो चार्ज आया तो मास भी बढ़ा होगा। तो वही पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ मास विच इज़ ट्रांसफर टू पॉलीथीन, पॉलीथीन पे और चार्ज, पॉलीथीन पे और मास एक्स्ट्रा कितना आया होगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही पता चलेगा कि कितना मास ट्रांसफ़र हुआ है, क्योंकि मास डायरेक्ट तो ट्रांसफ़र होता नहीं है, ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम लोग नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एंड देन फिर हम लोग उसे मास में कन्वर्ट करेंगे। एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से उस टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हमारा टोटल मास ट्रांसफ़र कितना हुआ है वो हमारा आ जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले Q = Ne से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। यहाँ पर रखेंगे हम लोग 2, यहाँ पर हम लोग माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि हमें नंबर निकालना है। माइनस तो एक चार्ज कुछ दिखाता है कि हाँ इस पर चार्ज आया है, हम लोग माइनस यहाँ पे कैलकुलेशन में नहीं रखेंगे। 10⁻⁻7 n को ऐसे ही छोड़ देंगे इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से कूलम चला जाएगा। हमारा यहाँ पे n आ जाएगा 2 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, जैसे ये तो पहले मैं इसको ऊपर लेके चला जाता हूँ। 2 × 10⁻⁻7 इंटू ये जो -19 10⁻⁻19 नीचे है, इसे हम ऊपर लेके चल जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो नीचे बच जाएगा 1.6 इंटू 10⁻, ये प्लस में हो जाएगा। जो माइनस में रहता है नीचे वो ऊपर जाएगा प्लस में हो जाता है। 10⁻19 ऊपर प्लस में चला गया, ठीक है। अब इन दोनों का तो खैर बेस सेम है, तो ऐड करेंगे तो ये तो 10⁻, ये हमारा 12 पे बचेगा।
बाकी यहाँ पे बच जाएंगे हमारा 2 डिवाइडेड बाई 1.6। ऐसे कैलकुलेशन को मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 10 से जैसे ही मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा 2 को, तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारा 20, और नीचे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16। ठीक है, ये तो यहाँ पे इंटू का साइन है, 20/16। अब यह थोड़ा हमें कैलकुलेशन करने में सहूलियत होगी। ऐसे हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1.6 से भी कर सकते हैं, बट मैं सिंपल करके बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में, 2 इंटू 10 20, और नीचे जब 1.6 इंटू 10 करेंगे तो एक डेसिमल आएगा। 1.6 है तो जीरो के बाद, जैसे अगर हम लोग ऐसा करें 16 इंटू 10 रहता तो 160 हो जाता, बट यहाँ पे 1.6 है। जो जैसे अगर डेसिमल में अगर मल्टीप्लाई करना हो ना, तो जितने से मल्टीप्लाई करना है आप डेसिमल हटा के सीधा मल्टीप्लाई कर दें, और जितने डिजिट के बाद डेसिमल हो आप आंसर में उतने के पीछे कर दीजिए। जैसे 1.6 है, 6 के बाद ये डेसिमल है, एक डिजिट के बाद। आप जैसे 160 लाए हैं, एक डिजिट के बाद आप डेसिमल दे दीजिए यहाँ पे। तो डेसिमल के बाद जीरो का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो डायरेक्ट हमारा ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए, अब इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए। 4 से 4 5 जा 10, 4 4 जा 16, और ये 4 से 5 को डिवाइड हम लोग करेंगे तो ये हमारा आएगा 1.25 इंटू 10⁻²। ये हमारा आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें निकालना है मास, टोटल मास कितना ट्रांसफर हुआ है। तो पहले हमें जानना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻31 -31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, इतना है। ठीक है, तो सीधा हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9.1 इंटू 10⁻31, ये एक इलेक्ट्रॉन का हो गया। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग 1.25 इंटू 10⁻12। अब बेस तो दोनों का सेम है, 10⁻31 10⁻12, ये दोनों का बेस सेम है, तो ये दोनों तो पावर सीधा जुड़ जाएंगे। तब इन्हें हम लोग जोड़ेंगे, पहले इसको लिख देते हैं 9.1 इंटू 1.25 इंटू, इन दोनों का पावर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -19 आ जाएगा। यह टोटल केजी में आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे ऑप्शन को देखेंगे तो सब में -19 है, -19 kg -19 kg, तो यहाँ से तो आंसर आएगा नहीं। हम लोग को प्रॉपर इसे सोल्व करना होगा, फिर जाकर हम लोग आंसर तक पहुँच पाएंगे। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आता है हमारा 11.37 कुछ आएगा। मैंने जब किया है प्रॉपर, आप अगर प्रॉपर इसे सोल्व करेंगे 11.375 के आसपास कुछ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 11.38 दिया हुआ है। ये जो एस्टिमेशन होता है ना, उस तरीके से क्या हुआ है, 11.375 ऐसा कुछ करके आया था। तो यहाँ पे 11.38 एस्टिमेशन से लिया गया है, इंटू 10⁻⁻19 kg। ये हमारा आंसर है। अगर इसे आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं ना, और अगर आप डेसिमल से अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, आप यहाँ पे डेसिमल हटाइए, पहले डेसिमल हटाइए और जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए 125 इंटू 91, आप सीधा मल्टीप्लाई कीजिए। और आपको डेसिमल कहाँ पे लगाना है, इसके लिए आपको मैं बता दूं। जैसे देखिए यहाँ पे डिजिट कितना है, 1 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो आप बिना डेसिमल लिए हुए दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, और जो आंसर आए उसमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। जैसे यहाँ 1 2 के बाद है और एक यहाँ 1 के बाद है, तो टोटल 3 डिजिट हुए ना, इसमें 2 और इसमें 1, तो जो आंसर आपका आता है उसमें 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपली, अगर आपको डेसिमल के साथ प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरीके से आप डेसिमल हटाकर भी कर सकते हैं।
चलिए अब लास्ट क्वेश्चन का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये तो काफ़ी सिंपल है, आप सीधा फॉर्मूले यहाँ पे लगा देंगे, फॉर्मूला यूज़ कर देंगे Q इज इक्वल टू एन का। ठीक है, चार्ज हमारा दे रखा है 2 कूलम। एन हमें निकालना है क्योंकि एन हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, तो एन तो निकालना है। ई इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम लोग रख देंगे चार्ज का, तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये कूलम से कूलम कट जाएगा। n इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। 10⁻⁻19 कूलम को हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने किया था, 2 डिवाइडेड बाई 1.6 था, तो मैंने क्या किया था, सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 10 करेंगे हमारा हो जाएगा ये 20। 1.6 इंटू 10 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16। ठीक है, अगर आप जैसे कि मैंने बताया कि अगर डेसिमल के साथ आपको अगर मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप डेसिमल हटाइए, पहले मल्टीप्लाई कीजिए, और जितने डिजिट के बाद डेसिमल है उतने डिजिट के बाद आप डेसिमल डाल दीजिए, आपका हो जाएगा सही। तो 1.6 इंटू 10 करेंगे, तो अगर डेसिमल हटा के करेंगे तो हम लोग 160 आ जाएगा। 160 में एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आप 160 में एक डिजिट के बाद, जैसे 160 है, एक डिजिट के बाद ये एक डिजिट हुआ, इसके बाद हम लोग यहाँ पे डेसिमल रखेंगे। तो डेसिमल के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता, इसलिए हम लोग सीधा 16 लिख रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई करने पर अगर कोई अदर डिजिट है, अगर मल्टीप्लाई करने पर 165 आता, ठीक है, और 1 डिजिट के बाद अगर मल्टीप्लाई भी रहता तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद हम लोग 1 डिजिट के बाद अगर डेसिमल रहता तो यहाँ पे हम लोग 1 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 16.5। बट यहाँ पे तो नहीं है वो चीज़, मैं जस्ट एग्जाम्पल का बता रहा था। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 16 इंटू 10⁻19। आप इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, 4 5 जा 20 हो जाएगा, 4 4 जा 16। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे और 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी, तो 1.25। ठीक है, आएगा, तो n इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻19। यह हमारा आ जाएगा आंसर, सॉरी, यह हमारा आ जाएगा आंसर 1.25 इंटू 10⁻19। लेकिन हमारा इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो डेसिमल है ना, आंसर में जो ऑप्शन दे रखा है उसमें डेसिमल हटा रखा है। जो इसका करेक्ट आंसर जो कि बी है, इसका आंसर डेसिमल हटा रखा है। तो दो डिजिट के बाद ये है डेसिमल है हमारा, अगर आप इसे हटाएंगे तो यहाँ 2 डिजिट का ये पावर है वो नीचे उतर जाएगा। तो 19 है तो ये 17 हो जाएगा। जैसे 1.25 इंटू 10⁻19 है, तो यहाँ से अगर डेसिमल हटाएंगे, 2 डिजिट तक डेसिमल हटाएंगे तो 2 डिजिट यहाँ पे पावर उतरेगा, ये हो जाएगा 125 इंटू 10⁻17। ये हमारा आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। और अगर आपको जैसे यहाँ पे मैंने 5 को 4 से डिवाइड किया 1.25, अगर आपको इस तरीके के भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे 5 को 4 में डिवाइड करने में भी डेसिमल में, अगर इन केस किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर देना, मैं इसे और सिंप्लीफाई करके आगे से बताऊंगा। क्योंकि मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, क्योंकि ये 4 5 क्लास के 6 क्लास की चीज़ें हैं, तो मैंने इतना तो खैर समझा कि मालूम ही रहता है सबको। बट स्टिल अगर किसी को अगर रहता है तो आप बताना, मैं नेक्स्ट टाइम से साइड में कर दूंगा।